वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक व्हाट दे रियलाइज अबाउट यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने अब तक क्या रियलाइज़ करा इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट दे रियलाइज अबाउट यू। उस इंसान ने क्या रियलाइज़ करा है इस रिश्ते में आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान इस कनेक्शन में इस वक्त क्या चीज़ रियलाइज़ कर रहा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। अब तक इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने क्या चीज़ रियलाइज़ करी है, कुछ भी नहीं किया। ये इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, या इसको आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पता। तो दोनों माइंडसेट रख के देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी निकल सकता है, लेकिन आपके पर्सन के रियलाइजेशन या आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर कितनी वैल्यू है, कितनी समझ है, ठीक है। सो लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपने पर्सन को इमेजिन करें, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें। व्हाट दे रियलाइज अबाउट यू राइट नाउ। इस इंसान ने आपके बारे में अब तक क्या चीज़ रियलाइज़ करी है, क्या क्या रियलाइज़ करा है, ठीक है। ओके, द फूल, आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती है बहुत स्ट्रांगली कि आपके पर्सन जैसे कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करके भी एक आपके पर्सन जो है ना, ऐसा हो सकता है फिक्स माइंडसेट। आपके आने के बाद आपके पर्सन ने रिस्क टेकिंग करना सीखी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपने एक बैड टाइम को, सैड टाइम को एक हैपनिंग कैसे मनाना है, क्योंकि आप इस इंसान की लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह हैं। आप दूर हैं, करीब हैं, ये इंसान आपको ऑब्जर्व करता है, ये इंसान आपको दूर बैठकर खामोशी से देखता है, ठीक है। समझता है आपके एक्शंस के बारे में, आप मतलब कि अपनी आप हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, आप हर सिचुएशन को कैसे लेते हैं। ये इंसान उस चीज़ को सोचता है, ठीक है, आपके एक्शंस के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में। आपके पर्सन ने जो है ना ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सैड टाइम, बैड टाइम, फाइनेंशियली ऐसा हो सकता है जब आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए तो बहुत अब एक सैडनेस से, एक बैड टाइम से सर्वाइव कर रहा था। ये पर्सन किसी बुरे वक्त से गुजर रहा था, ठीक है। हो सकता है एक बुरा वक्त हो सकता है कि आपके पर्सन ने फेस करा है। जब आप इसकी ज़िंदगी में आए तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आपने इस इंसान को करेज दिया, ठीक है। ये इंसान देखता है कि आपने इसको एक स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। एक पावर, आपने एक पावरफुल पर्सन की तरह इसको एक सपोर्ट किया है, ठीक है। इसको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस दिया है कि आप तुम कर सकते हो। कुछ लोग लाइफ में होते हैं, वही कहते हैं कि आप कर सकते हो, तो बस यही कहना काफ़ी होता है कभी कभी किसी का, कि सामने वाले को यकीन है। तो उस यकीन की वजह से इंसान बोलता है यार ये बंदा यकीन कर रहा है मेरे ऊपर। तो आपने यकीन करा है, इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया है। आपके पर्सन को लगता है कि बहुत बैड टाइम देखा है आपके पार्टनर ने, और अगर आप ना होते तो ये इंसान उम्मीद ना करता, रिस्क टेकिंग ना करता, अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड ना करता, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दे रियलाइज़ अबाउट यू। ये इंसान क्या और क्या रियलाइज़ करा इस इंसान ने आपको। आपके पर्सन ने फाइनेंशियली अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन उठाया है, ठीक है। आप उस टाइम में मिले हैं जब जिस टाइम में शायद कोई और मिलता तो आपके पर्सन को इतना नहीं समझ पाता, या शायद आपके पर्सन को चूज़ भी ना करता, या दोस्त भी ना बनता। शायद ये रिलेशनशिप ही ना होता आज, ठीक है। आप लोग एक साथ ही ना होते, कोई और होता तो इस इंसान के फाइनेंशियल स्ट्रगल या फाइनेंशियली इसका चीज़ें देखकर इसको छोड़ जाता। आपने वेट भी करा है, यहाँ पर आपने इन्वेस्ट भी करा है, यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंस भी दी है, इस इंसान को वैल्यू भी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर ये चीज़ आपकी मानता है कि आपके अब वो पर्सन है जो बुरे टाइम में भी साथ देने के लिए तैयार था, ठीक है। अब वो इंसान है जो बुरे टाइम में भी मदद देख रहा था। आप जब इस इंसान से कनेक्ट हुए थे शायद आपको इसके फाइनेंशियली हालात बहुत पहले ही समझ में आ गए थे। ये इंसान देख रहा था कि आपने मतलब कि उन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए भी इस कनेक्शन में ठहरने का फ़ैसला किया और इस इंसान के लिए वेट करने का फैसला किया, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत कंफ्यूज थे जब आप इस इंसान की लाइफ में आए थे कि किस किस चीज़ को कैसे कैसे मैनेज किया जाए। शायद इस इंसान ने कभी आपको इस कनेक्शन में मैनेज ही नहीं किया है, हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ ही होते आए हैं, ठीक है। हमेशा इस इंसान ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ करा है इस कनेक्शन में। यहाँ पर इसकी लाइफ में करने को बहुत कुछ था।
बहुत स्लो रहा है ये रिलेशनशिप, एक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी रही है, क्योंकि आपके पर्सन नहीं समझ पाते थे कि क्या करेंगे। शायद ये कनेक्शन सिर्फ एज अ फ्रेंड था, एज अ फ्रेंडशिप कनेक्टेड थे आप। कभी भी इस इंसान ने इतनी अहमियत ही नहीं दी, इतनी तवज्जो ही नहीं दी, इतने आपके प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि इंसान अपनी एक स्ट्रगल में था, एक अपनी जंग में था, ठीक है, एक अपनी, जैसे कि अब बताए, जिस इंसान को भूख भूख से पेट खाली हो वो क्या प्यार करेगा, ठीक है, उसको क्या प्यार की समझ होगी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियली स्ट्रेस को लेकर चल रहे थे। आपके पर्सन को बहुत कुछ करना था, कैरियर बनाना था, फाइनेंसिस को अच्छा करना था, सब कुछ फिक्स करना था, फैमिली को सपोर्ट करना था। तब उस टाइम इस इंसान की लाइफ में आए, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होती है, आप चाहते तो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से जी सकते थे, किसी और इंसान की तरफ जा सकते थे, किसी और इंसान को चूज़ कर सकते थे। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, आपने वेट कराया है इस इंसान को। अगर आप मेल भी हैं तो आपने वेट कराया इस इंसान को, क्योंकि आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप बहुत क्लियर थे आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आप बहुत क्लियर थे कि, या क्लियर थी आपको अपनी जॉब करनी है, काम को देखना है, कैरियर को देखना है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको उनको पूरा करना है, ठीक है। बहुत आप शायद इस इंसान को क्लियर कट बोल चुके थे, ठीक है, ये इंसान आपको शायद क्लियर कट बोल चुका था। इंसान को ऐसा लगता है बिल्कुल ये इंसान आपको छोड़कर गया होगा, ये सब कुछ बोलकर, ये सब कुछ आपको क्लियर कर कर, इस कनेक्शन से आपने यहाँ पर इमोशनल लॉस और स्ट्रेस भी फील किया होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 8 ऑफ कप्स तो खड़े करे थे। ये कनेक्शन बना नहीं बना, लेकिन आपने इस इंसान को जैसे कि बता दिया था कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आप इस कनेक्शन में एक फ्यूचर चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जब भी इस इंसान ने आपको छोड़ा है, जब भी इंसान आपकी लाइफ से गया है, एक इमोशनल लॉस और एक इमोशनल सैडनेस देकर गया है, ठीक है, और एक इमोशनली एक डिस्टर्बिंग एनर्जी रही है यहाँ पर, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस रहना, मल्टीपल चॉइसेस रहना, इमोशनल लॉस देखना, ठीक है, बहुत कुछ रहा है यहाँ पर। आपने ये सब कुछ फेस करा है, ये ट्रॉमा, ये ड्रामा, ये सब फेस करा है अपनी ज़िंदगी में। स्ट्रकनेस, टोटली स्ट्रकनेस थी इस कनेक्शन में। आपके पर्सन, आप मना करने के बावजूद भी शायद आप इस रिश्ते पे स्टक थे, आप इस इंसान पे रिलाई कर रहे थे, आप इस इंसान की सपोर्ट बनने के लिए तैयार थे, या इसके टफ टाइम में इसका साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को इमोशंस की तो कोई ख़बर ही नहीं थी। एक इमोशनल लॉस, होपलेस एनर्जी, इमोशनली डिस्टर्ब, शायद आपको इमोशंस की, आप उस इंसान से इमोशंस मांग रहे थे जो अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि उसको इमोशंस की फ़िक्र नहीं है, उसको लव, प्यार, मोहब्बत उसकी ज़िंदगी से ऑलरेडी मिट चुका है, ठीक है। आप उस इंसान की लाइफ में उस टाइम फ्रेम पे आए हैं, उस वक्त आए, ठीक है, ओके। द हैंगमैन बताता है बहुत ज़्यादा स्टकनेस, बहुत रफ एंड टफ टाइम, ठीक है, जैसे कि चीज़ें ना आर जा सके ना पार जा सके। आपने बार बार इस इंसान की तरफ एक्शंस लिए होंगे इस कनेक्शन को संभालने के लिए, इस इंसान को संभालने के लिए। आपके पर्सन रिजेक्ट, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने कभी भी एक अच्छा टाइम, एक अच्छा रिलेशनशिप निभाया है। मेरे व्यूवर्स, आप लोग मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रगल करी है, ठीक है। आपको पीस नहीं मिला है, आपको लव नहीं मिला है, आपको केयर नहीं मिला है। आपका लव शायद एक वन साइडेडली आपको फील हुआ है, आपको हमेशा यही फील हुआ कि आप वन साइडेड कनेक्शन में हैं, आप रहना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है इसकी। तो आपने हमेशा इस रिश्ते को कायम रखने के लिए आप जो कर सकते थे वो आपने सब कुछ किया है, ठीक है। फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली आप जो कर सकते थे वो आपने किया है कि आप सपोर्ट कर सके, इंसान आपको रख ले। लेकिन बहुत रफ़ टाइम देखा है। मैं इस इंसान की भी गलती नहीं बोलूँगी, इस इंसान के हालात बहुत डिफ़िकल्ट थे, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंज से भरे थे इसकी लाइफ में। जॉब की मसला था या फैमिली को सपोर्ट करना था, फैमिली को एक एक बैकबोन बनना था फैमिली की, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क करने का टाइम था, वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपने उस टाइम पे इस इंसान के साथ खड़े रहे हैं आप। इसने सपोर्ट किया नहीं करा, इसने ध्यान दिया नहीं दिया, इसकी नज़र में आपकी वैल्यू थी नहीं थी, ठीक है। आपने उस वक्त इसका साथ दिया। ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा रहा होगा आपके रिजेक्शन से। डेफिनेटली जब इंसान 8 कप्स बहुत आप बिल्ड करेगा, बार बार उस इंसान को अपने इमोशंस का बताएगा, फिर ब्रोकन एनर्जी तो आनी है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक, स्नेकी बिहेवियर, इस इंसान ने आपको गोस्ट भी किया होगा, इस इंसान ने आपको इग्नोर भी किया होगा, डिसरिस्पेक्ट भी किया होगा, ठीक है। आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से मना किया होगा इस इंसान ने। बहुत क्लियर कट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान के मुंह से ना सुनी होगी रिलेशनशिप को लेकर, या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहे होंगे आप दोनों के बीच, ठीक है। इसने आपके कप ऑफ लव को बहुत क्लियरली एक इमोशनल
इमोशनल कप ऑफ लव को इसने आपके लिए बिल्कुल डिनाई किया है, ब्लॉकेजेस रही हैं, डिफेंसिव रहा है ये पर्सन, ठीक है ना। इन्वेस्ट इसने अपने सेल्फ को इसने इन्वेस्ट नहीं करा है, ओपन अप नहीं करा है इस कनेक्शन के लिए, अलाउ नहीं करा है, ठीक है। ओके, क्या रियलाइज़ करता है ये सब कुछ जो आपने किया, इसकी नज़र में इस चीज़ की क्या अहमियत है, ठीक है। आप एक सपोर्टिव थे, आप हमेशा कप ऑफ लव देते थे, बहुत ज़्यादा मदरली, केयरिंग, नर्चरिंग, आप जो कर सकते थे वो आपने किया है इस कनेक्शन को सेव करने के लिए, इस इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप इसके रफ एंड टफ टाइम में एक एंजल की तरह थे, ठीक है, एक गाइडेंस की तरह थे, एक प्रोटेक्टर की तरह थे। ये कुछ भी समझ रहा था, ये आपका फ़ायदा समझ रहा था, या आपको सोच रहा था कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इसका यूज़ करेंगे, मतलब इसने XYZ बहुत सी चीज़ें ऐसी सोची होंगी जो आपको कभी कभी सोच के लगता होगा इतना ख़राब सोचता है ये इंसान, और फिर भी आप इसके साथ हैं। कभी कभी आपको ये डाउट होता होगा कि आप क्यों इसके साथ हैं, आपने क्यों इस इंसान को चूज़ करा, ये क्यों आपके लिए इतना ज़रूरी बना, जब ये इतना ख़राब सोचता है या इतना बुरा सोचता है या आपको कुछ भी बोल देता है या इसकी नज़र में आपकी कोई अहमियत और वैल्यू नहीं, तो क्यों, वाई, ठीक है। तो ओके, ओके, आपके पर्सन ने क्या आपके बारे में आप क्या रियलाइज़ करा। ये तो थी थोड़ी ऐसी स्टोरी जब बहुत ज़्यादा ब्रोकन टाइम था इस कनेक्शन में, बार बार आप अपने सेल्फ को, अपने प्यार को प्रूव कर रहे थे या समझा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करा इस इंसान के साथ, आप इसके बहुत एक रफ और स्ट्रगल भरे टाइम में मिले। शायद इस इंसान के पास जॉब नहीं थी जब सर्च कर रहा था, जॉब ढूंढ रहा था, काम ढूंढ रहा था, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, ठीक है। सपोर्ट करने के बावजूद आपने इसका एक बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर देखा, अपने आप से दूर करना चाहता था ये इंसान आपको हर हाल में, ठीक है। ओके, इसने क्या चीज़ रियलाइज़ करी है। ये चैरियट, आपके बारे में इसने क्या चीज़ रियलाइज़ करी है। भाई आप चाहते तो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने वेट करा, ठीक है, इसके समझने का। इसके बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर के बावजूद, नेगेटिविटी के बावजूद, ये इंसान इस चीज़ को मानता है। ये इंसान आप चाहते तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते थे, इसने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया था कि आपके पास इतना, इसने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था कि आपके पास आगे जाने के अलावा कोई और रास्ता इसकी नज़र में था नहीं, लेकिन आप नहीं गए, आपने इन्वेस्ट करा, आपने इसको समझा, आपने जैसे कि प्लांट सीड करा इस इंसान के साथ रहकर। पता नहीं, आप बहुत स्टक रहे इस इंसान के ऊपर, आपने मूव ऑन नहीं करा, आपने वेट करा, आपने इंतज़ार करा, ठीक है, और आपने हेल्प भी करी है। आप खाली इसकी लाइफ में ऐसे ही नहीं थे, आप जो कर सकते थे वो आप कर रहे थे। इसके बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करने के बावजूद, इसके बहुत ज़्यादा नफरत करने के बावजूद, एक शायद एक काइंड ऑफ नफरत थी इसके अंदर, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, एक आपको अहमियत ना देना या आपकी रिस्पेक्ट ना करना, या आपके साथ एक डिसरिस्पेक्ट, आपको डी वैल्यू करना, ठीक है। ये वो सब कुछ रहा। इस इंसान ने क्या रियलाइज़ करा है, आपके पर्सन क्या रियलाइज़ करते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि आपने जानते बूझते अपनी लाइफ को, अपने अपने एक अच्छे खासे आपकी लाइफ आप गुजार सकते थे, अपनी ज़िंदगी में आप इस इंसान को छोड़ के जा सकते थे। वादा आपने सैडनेस, स्लीपलेस नाइट, इमोशनल लॉस, इमोशनली आपने बहुत स्ट्रगल करी है, पेन देखा है, दर्द देखा है, आंसू देखे हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि इंसान किसी चीज़ का बदला ले रहा हो, आपने कुछ इस टाइप की एनर्जी फील करी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चाहते तो अपनी ज़िंदगी आप एक अच्छे तरीके से गुजार सकते थे। आपने इसके प्यार में पड़कर अपने इमोशंस की वजह से, कोडिपेंडेंसी इशू की वजह से आपने बहुत स्ट्रगल करी है। यहाँ पे आप स्टक रहे, शायद 9 साल से स्टक हैं, 5 ईयर से स्टक हैं, 7 ईयर से स्टक हैं। आप चाहते तो अपनी ज़िंदगी को आप टर्न करके अपनी ज़िंदगी में, होता है कभी कभी ज़िंदगी में गलत लोग मिल जाते हैं, लोग उनको छोड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाए, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इतने जो सैड थे या इतने जो डिस्टर्ब थे, आप सच में यहाँ पर इमोशंस कैरी कर रहे थे, वरना कोई किसी के लिए नहीं करता। ये इंसान कभी भी नहीं करता अगर कोई इंसान को डिसरिस्पेक्ट कर देता, ठीक है।
और ये इंसान बहुत एक पत्थर की तरह बना हुआ था, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बना हुआ था। ये आपको समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आपके आपके इमोशनली बैगेज को देखकर, या इमोशनल लॉस, या स्लीपलेस नाइट, या स्ट्रेस को देखकर बिल्कुल भी समझने की कंडीशन में नहीं था ये इंसान, ठीक है। आपके प्यार को, कप ऑफ लव को आपके समझने की एक्सेप्टेंस नहीं थी। ये आपको देख रहा था, आप इसके सामने टूट रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बार बार डेस्परेट हुए हुए हैं, समझाना चाहते हैं, इसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको इसकी फ़िक्र है। इसको लग रहा था नहीं नहीं, मतलब कि नो, इसने अपनी स्ट्रगल ये वहाँ कर रहा था, और ये एक स्ट्रगल आपको यहाँ करवा रहा था, ठीक है। एक स्ट्रगल इसकी लाइफ में चल रही थी, फाइनेंसिस को लेकर, काम कैरियर को लेकर, अपने इश्यूज़ को लेकर, और एक स्ट्रगल ये आपको करवा रहा था, जैसे कि आपका तकदीर इससे जुड़कर आपने स्ट्रगल की हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने एक इंसान प्यार में जब आता है, जब उसको प्यार चाहिए होता है, वो खुशी के लिए आता है, वो अपनी ज़िंदगी को हेल्प बनाने के लिए कभी प्यार नहीं करता। आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी को आके जहन्नुम बना दे, तो प्यार होता हुआ भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आप बने रहे, आप डटे रहे, उस इंसान से प्यार करते रहे। अब इसमें बहुत कुछ हुआ होगा, इसमें थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, या इसमें बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट रहना, या बहुत ज़्यादा इज्जत ना करना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आना, बहुत कुछ हुआ होगा। आपने उसके रहते हुए भी आपने इस इंसान को चाहा है, कप ऑफ लव ऑफ़र किया है, आप बस चाहते थे एक बार ये आपका कप ऑफ लव के ऊपर यकीन करे। शायद ये आपके ऊपर, आपके प्यार के कप पे यकीन नहीं करता था, ये आपके इमोशंस पे यकीन नहीं करता था। इसको लगता था आप दो नंबर इंसान है, या आप इससे क्यों प्यार करेंगे। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा था, इसको ट्रस्ट ही नहीं था कि कोई इसको इतना प्यार कर सकता है। इसने उस चक्कर में कि इसकी वो लाइफ बहुत ट्रबलसम थी, इसने कभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करा कि आप इसको प्यार भी कर सकते थे। इसको ऐसा लगा आप इसका फ़ायदा उठाने आए, इसको ऐसा लगा कि आप इससे कुछ चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान एक इमोशनली आप लोग के बीच डिस्कनेक्ट एनर्जी रही है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है। ये आपके लिए एक बहुत लेसन भरा चैप्टर रहा है इस इंसान का, ठीक है। बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ, बहुत ज़्यादा एक होता है ना एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। शायद ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ में, एंडिंग आ चुकी है, ये कनेक्शन एंड हो चुका है। शायद आप अपनी मर्ज़ी से इस कनेक्शन को कंप्लीट करके या ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आप आगे बढ़ चुके हैं इस इंसान से। आपने अपनी मर्ज़ी से इस इंसान को शायद आप लेट गो करा है। ये रियलाइज़ तब कर रहा है आपके एफ़र्ट को, आपके प्यार को, जब आप इसके लाइफ में खड़े हुए थे, जब आप इसकी सपोर्ट कर रहे थे, जब कोई भी नहीं था, जब सिर्फ आप इसकी लाइफ में होते थे। ये हर फ़ायदे के लिए, हर मदद के लिए आपके पास आता था, लेकिन कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करती थी या नहीं करता था, ठीक है। इसको ये ज़रूर पता था कि आप इसकी सपोर्ट करेंगे, आप इसको मतलब कि होपलेस नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसको चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी उस चाहत पे इसने मुकम्मल तौर पे एतमाद नहीं करा, यकीन नहीं करा कि इतना कोई किसी के लिए क्यों करता है। ना वेट करता है, ना अपना टाइम ज़ाया करता है, ना अपना माइंड, ना इमोशंस, ना आंसू, ना मनी, कुछ भी नहीं। ये इंसान उस वक्त आपको समझने की कंडीशन पे ही नहीं था, ठीक है। अब अपनी ज़िंदगी में शायद इसकी लाइफ से डिटैच होकर अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आपको कुछ आगे न्यू चाहिए, तब ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल करी है। ये अभी की स्ट्रगल नहीं है, आप बहुत टाइम से, इससे पहले जो वक्त गुजरा है, आप उसमें भी इस इंसान की वजह से स्ट्रगल ही कर रहे थे। क्यों? आपकी लाइफ नहीं थी, आपकी एज नहीं थी, जो आजकल लोग एंजॉय करते हैं। आप एक पॉजिटिव वे में एंजॉय कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में। आप अपना कप ऑफ लव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करने का आपने फ़ैसला किया। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपने फ़ैसला कर लिया है इस टॉक्सिसिटी से, इस नेगेटिविटी से अपने आप को निकाल कर आगे बढ़ने का, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ये चीज़ ज़रूर सोच रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट बहुत रहा है, आप जो कर सकते थे, या आपने जो भी आपके बस में था, ठीक है। आपका एक टाइम ऑफ फ्रेम था, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े, और ये जस्टिस है। इंसान को ऐसा लगता है ये जस्टिस, आप डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, इमोशनल पीस और सुकून, ठीक है। आप डिज़र्व नहीं करते ये। इस इंसान को लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे इंसान के साथ कमिटमेंट और मैरिज करना चाहते हैं आप, जो इंसान आपको समझे, जो इंसान आपको अप्रिशिएट करे। ये इंसान आपकी अहमियत और वैल्यू को समझ रहा है, लेकिन आई थिंक सो बहुत ज़्यादा एक एम्बैरस है इसके पास। जैसे कि इसको पता है इसने क्या क्या किया, और उसके पास जैसे कि आपको एक एम्बैरसमेंट है। शायद इसने कभी अपोलोजाइज़ भी नहीं करा, जो भी इसने आपके साथ किया उस चीज़ को लेकर इसने कभी अपोलॉजी नहीं करी, कभी इसने माफ़ी नहीं मांगी कि नहीं मुझसे गलती हुई है, ठीक है। मतलब कि बेशर्मों की तरह
नॉर्मल हो गया, शायद बैलेंस हो गया, इसने आपके साथ बिहेवियर कुछ बेहतर कर दिया या आपको आपको इतना डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, लेकिन अपोलोजाइज कभी नहीं करा इसने इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। एक अपॉलॉजी नहीं आई इस इंसान के अंदर। ये आपको लेकर इस वक्त क्या रियलाइज़ कर रहा है? वेट, एक्सप्रेस योर लव। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ यहाँ पर चीज़ें रिवील हों, ठीक है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, डिसेप्टिव मार्क्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसेप्शन रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे कि हाइड किया गया है, शायद यहाँ पर एक इतना एक कोल्ड और रफ नहीं था ये जितना शो करा गया है, ठीक है। जानबूझकर, जैसे कि अगर ये इन्वेस्ट करना भी चाहता तो इसने जानबूझकर नहीं करा, ठीक है। अपने आप को इसने कभी भी समझा नहीं। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रही है, ठीक है। यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग एज वर्क, ठीक है, इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग वर्क करती है। योर डिजर्व लव, इंसान को लगता है कि आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। आप एक अच्छा प्यार डिजर्व करते हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता है अपनी पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट गलतियों को लेकर। इसको लगता है कि शायद इसने कभी भी आपसे जो भी किया हो इसने, दिस कुड बी द वन। इसको लगता है यहाँ पे एक द वन की तरह है आप इसकी लाइफ में। अगर ये इंसान आपको लूज़ कर देता है, अगर ये इंसान आपको जाने देता है या आप इसकी लाइफ से चले जाते हैं, तो ये इंसान शायद अपनी ज़िंदगी में वही सब चीज़ें वापस ढूंढता रहेगा। आपके पर्सन को फैमिली वूंड्स हो सकते हैं, फैमिली काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है, या फैमिली, कुछ लोग होते हैं जो एक टॉक्सिक वूंड्स लेकर आते हैं। आपके पार्टनर वूंड्स लेकर आए हैं अपनी फैमिली से या अपनी कुछ चीज़ों से, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेस एक लव एक्सप्रेस हो सकता है इस इंसान की तरफ से। आपको मैरिज ऑफर कर सकता है, ठीक है, या आपसे अपोलोजाइज़ कर सकता है। ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि आप लवेबल है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है मेक द एफर्ट। ये आपके लिए द वन आपको मानता है, आपके लिए एफर्ट करना चाहता है, इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है लाइफ टाइम कनेक्शन है। आप इसकी लाइफ में आए, आपने इसके लाख मना करने के बावजूद आप इसकी लाइफ से नहीं गए। जब इसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपका काम ख़त्म हो गया। इस इंसान को ऐसा लगता है अब इसकी ज़िंदगी में जब आए, जब इसको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी, लेकिन इसने कभी भी आपके साथ को माना नहीं, कभी भी आपके साथ को एक्सेप्ट नहीं करा। आपसे हेल्प ज़रूर ली, जैसे कि आप एक गाइडलाइन की तरह थे, आप एक सपोर्टिव इंसान की तरह थे, जो बहुत प्यार करता है, जो हर हाल में सपोर्ट करेगा, जो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस इंसान को इतना पता था। आप एक बैकबोन की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपने जैसे एक सेल्फ लव, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट स्टार्ट करी, इस इंसान को चीज़ रियलाइज़ हुई आप डिज़र्व करते हैं लव। आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जिसने दिया वो डिज़र्व नहीं करते। इस इंसान को ऐसा लगा कि शायद आप इसलिए ही अब इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बैलेंस है, ये अपनी लाइफ में खुश है, ये अच्छी ज़िंदगी गुजारता है या गुजारती है आपके बिना भी। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको फ़िक्र रहती थी, आप काफ़ी ज़्यादा वरिड थे, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के लिए आप एक ऐसा लव लेकर आए थे शायद जो बहुत ज़्यादा बताने में, जताने में, जैसे कि अनकन्फेस, या ऐसा अनकन्फेस नहीं बोलूँगी, जैसे कि एक ऐसा लव जिसको एक्सप्लेन करना बहुत टफ एंड रफ है, ठीक है। आपकी जर्नी बदल रही है, आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। एक चेंज डेवलप हो रहा है। तो स्ट्रीम को मैं रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।